पानी की मात्रा ज्यादा नहीं लेना, औषध की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ाना। औषध की मात्रा, औषध गर्म पड़े तो लौकी का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ का पानी। औषध को कैप्सूल हो तो खोल के पानी में भिगा दो, गोली को पानी में भिगा दो 1 घंटे पहले, तो इसकी गर्मी मर जाती है। जैसे तासीर चेंज हो जाती है, तासीर चेंज हो जाती है। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भिगो दो, दवा को भिगो दो, उसकी तासीर कैसी हो जाती है, फिर गर्म नहीं पड़ती। जैसे खास करके मोटापे की दवा मेदोहर्बिट गो, जैसे गांठ की दवा सिस्टोग्रीट, ओरोग्रीट, करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका, काचनार, गुग्गुल, सब थोड़ी गर्म पड़ती हैं। तो आप दवाई को भिगो करके खा लो। लो, ये मैंने अनुभव की बात बताई है, किसी शास्त्र में नहीं लिखी हुई है, अनुभूति की भी तो बात होती है ना। हाँ, खाली पेट कौन सी दवा लेना, रस, रसायन, भस्म, पिष्टी, ये सब खाली पेट लेना। सौम्य दवाई जो है, जो बहुत महंगी दवाई है, वो अब 1 किलो खाना खाया, ऊपर से 100 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म खाई, तो वो तो बस भोजन के साथ लथपथ होकर के बेचारी नीचे निकल जाएगी, उसको डाइजेस्ट होने का मौका कहाँ मिलेगा, पेट बेचारा पगला जाता। हाँ, ये कल मैंने बात कही थी। पेट में 10-20 तरह के तो ड्राई फ्रूट्स, नट्स, मगज, 10-20 तरह की दालें, 10-20 तरह के साग सब्जियां, तेल, और फिर औषधियाँ, कम से कम 100 से ज़्यादा चीज़ें पेट में डाल दे तो पेट बेचारा पगला जाता है। इसमें किसके साथ कैसे डील करूं, किसको पहले हजम करूं, किसको बाद में, कैसे इसको प्रोसेस करूं। पेट में आहार की भीड़ लगी पड़ी है, मेला और झमेला लगा हुआ है। दिल में भावनाओं की भीड़ लगी पड़ी है, और दिमाग में विचारों की भीड़ लगी पड़ी है। और इस भीड़ के बीहड़ में बेचारे गट बैक्टीरिया अच्छे वाले, वो भी पगला जाते हैं। गट ब्रेन, ये ऊपर वाला ब्रेन, हाँ, हर जगह एक दिमाग है, हर सेल में एक दिमाग है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। सब तरफ घोटाला हो रखा है। जो दिमाग में विचारों की भीड़ होती है, 1 सेकंड के 1 लाख में हिस्से में वो सिग्नल शरीर को पास होते हैं, तो बेचारे 37 ट्रिलियन सेल्स तुम्हारे पगलाए हुए हैं। अरे मेरे भाई बहन, ये बीहड़ से बाहर निकलो। हाँ, फिर विरुद्धाहार का ऊपर से और थपेड़ा लगता है। ये विरुद्धाहार छोड़ो, अपथ्य छोड़ो, जो खाना है वही खाओ, जो नहीं खाना उसको नहीं खाओ। ये नियम को बड़ी मजबूती से निभाओ। और जो जो औषधि का सेवन करना है आगे अभी बताऊंगा, जिस जिस रोग के लिए, उस औषधि को 1 से शुरू करो, 2 और 4 गोली तक ला सकते हो। धीरे धीरे तो धीरे धीरे औषधि की मात्रा बढ़ाना। लिवोग्रिट लीवर के लिए, रिनोग्रिट किडनी के लिए, पेनक्रिएटाइटिस में पेनकोग्रिट, डायबिटीज में मधुनाशिनी मधुग्रिट, मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद। ऐसे ही एक ही से काम चल जाता है। बीपी में तो बीपी ग्रिट या मुक्तावटी खाली पेट ही ले लेना। थायोग्रिट खाली पेट धनिये के पानी के साथ। प्रोस्टोग्रिट लौकी के जूस में तुलसी और काली मिर्च डाल करके। ये तुलसी प्रोस्टेट में, तुलसी और काली मिर्च लौकी के जूस के साथ, और तुलसी पेट के कैंसर में दही के साथ। दही मतलब वो आधा किलो नहीं, 100 ग्राम 50 ग्राम उतना ही, चरणामृत की तरह। और ऐसे ही ये अनुपान बड़ा जबरदस्त है। अनुपान और खान पान ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी ध्यान दें। बात आई कब्ज की। अरे कब्ज तो 1 दिन में ठीक, चबा चबा करके खा, सेव खा, पपीता खा, बगुगोसा खा, अमरूद खा, साग सब्जियां खा, चबा चबा के खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग
में 10-15 मिनट में कार्यक्रम पूरा। कुछ तो 5 ही मिनट में ऐसे खाते हैं घर का माल भी जैसे चोरी का माल खा रहे हो, पसीने आ जाते खाते खाते। हाथ पर एक बहुत बड़ा आदमी, करोड़ों रुपए का मालिक, बोले जी मैं खाने को भी कम समझता हूं, जितना जल्दी निपट जाए उतना ठीक है। हर आदमी ने दिमाग में ऐसे गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है, हर चीज की गलत प्रोग्रामिंग। 99% चीजों में, आहार के संदर्भ में, विचार के संदर्भ में, वाणी व्यवहार के संदर्भ में, आचरण के संदर्भ में, संबंधों के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में गलत दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं, मात्र हमारे देखो मैं 10-15 बड़ी बीमारियां जिन पूरी दुनिया जिसमें मरी जा रही है, लूटी जा रही है, जीवन को खराब कर रहे हैं, परिवार को तबाह कर रहे हैं, भगवान की दी हुई सौगात का अनादर तिरस्कार कर रहे हैं। कब्ज की कोई बीमारी है, लेकिन 50% प्लस लोगों को कब्ज है। बाकी को क्या है? गैस, कब्ज, एसिडिटी है। बाकी को क्या है? कोलाइटिस है। कब्ज तो त्रिफला से, कायाकल्प, सर्वकल्प से, अभयारिष्ट से और खानपान से ठीक हो जाएगी। एक, खानपान ठीक करना, दूसरा थोड़ी सी औषध कर लो, तीसरा योगाभ्यास कर लो। अरे आंतें ठीक नहीं, कब्ज कैसे रहेगा?